हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, राज्यसभा टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं टीना झा। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अटल सुरंग का आज उद्घाटन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका लोकार्पण किया। ये सुरंग हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के लिए जीवन रेखा का कार्य करेगी। अटल सुरंग किसी राजमार्ग पर बनी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। इस सुरंग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो गई है, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में भी करीब 5 घंटे की बचत होगी। 9.02 किलोमीटर लंबी ये सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने के लिए लाहौल घाटी देश के बाकी हिस्सों से कट जाती थी। लोगों के साथ ही ये टनल सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज अटल टनल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि ये टनल रोहतांग के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस टनल के जरिए लाहौल के उत्पाद अब देश भर में पहुंचेंगे और देश को नई ताकत मिलेगी। भारी बर्फबारी के चलते साल में लगभग 6 महीने देश के बाकी हिस्सों से कट जाने वाला लेह अब 12 महीने वाहनों की आवाजाही से गुलजार रहेगा। शनिवार को लाहौल घाटी के बाशिंदे इस ऐतिहासिक 9 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी अटल सुरंग को बनाना आसान काम नहीं था। एक तरफ हिमालय के मजबूत पहाड़ तो दूसरी तरफ जानलेवा मौसम। लाजमी था कि कई परेशानियां भी आई। शुरुआती लागत जो करीब 900 करोड़ रुपए आंकी जा रही थी, सुरंग बनी तो 3200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाह ले तो पहाड़ का भी सीना चीर देता है, और ठीक यही हुआ भी। समुद्र तल से 3060 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल पहाड़ियां। ये जगह देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में यहाँ बर्फीली हवाओं की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। ऐसे में 2 पहाड़ियों का सीना चीरकर टनल बनाने का काम किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं रहा। इसमें चुनौती थी दक्षिण छोर से धुंडी को उत्तरी छोर सिसु से जोड़ने की। इस कठिन काम को अंजाम देने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पर छोड़ी गई और 28 जून 2008 में सुरंग की खुदाई का काम शुरू हुआ। यह इलाका 6 महीने बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उत्तरी छोर से साल भर खुदाई का काम करना मुश्किल था। इसी वजह से सुरंग का करीब 75% काम दक्षिण छोर से पूरा किया गया और 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों सिरों को मिलाने का काम पूरा कर लिया गया। सबसे बड़ा लंबा टनल है जो BRO अंडरटेक कर रहा है। इस टनल का खासियत ये है, जो जैसे मैंने बोला, तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और सबसे डिफिकल्ट टनल माना जाता है इसको। वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट टनल है। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सेरी नाला, एक प्रॉब्लम था। तो वो 600 मीटर का तकरीबन 600 मीटर लंबा है। वो सबसे बड़ा एक शेयर जोन है। वो भी एक जो है एक रिकॉर्ड है, कोई भी टनल में इतना लंबा कंटिन्यूस शेयर जोन जो है कोई टनल में हो। तो उसको अपने पार करने में हमको बहुत मेहनत करना पड़ा। इसके वजह से जो है टनल का जो कम्प्लीशन भी 4 साल जो है और आगे बढ़ा है। तो लेकिन हमारा पूरा इंजीनियर्स, हमारा कॉन्ट्रैक्टर सब साथ मिलके इसका सोल्यूशन निकाला है और आगे बढ़ा है। उसका नतीजा है आज हम देख रहे हैं ये टनल जो है पब्लिक के लिए हम खोल पाया है।
17 नवंबर 2019 को पहली बार 44 यात्रियों को लेकर एक बस इस सुरंग से गुजरी। 9.02 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की वजह से यात्रा का 46 किलोमीटर लंबा रास्ता मात्र कुछ ही मिनटों में तय कर लिया गया। पहले इस सफर में 5 से 6 घंटे लगते थे। अगर मौसम खराब हुआ तो ये सफर और भी मुश्किल हो जाता था। सुरंग में 8 मीटर की डबल लेन चौड़ी सड़क तैयार की गई है, जिसमें 5.5 मीटर से ज्यादा का ओवरहेड क्लियरेंस है। इस सुरंग में एक दिन में 3000 कारें और 1500 ट्रक गुजर सकते हैं। इसमें अत्याधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, स्कैडा कंट्रोल्ड फायर फाइटिंग, रोशनी और निगरानी के लिए खास इंतजाम हैं। इसके अलावा सुरंग में हर 150 मीटर की दूरी पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, जिसे आपातकाल में इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 60 मीटर की दूरी पर आग बुझाने का यंत्र रखा गया है। साथ ही हर 60 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके अलावा हर 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरों से लैस ऑटो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगे हैं। We have gained a very rich experience by involving in the construction of this Atal tunnel, and also gained the expertise in carrying out the project in such a very high, altitude and the other geological conditions. Technically, the project was very challenging, and then mainly because of the geological and geotechnical issues. We had an associate partner from Austria for an atom technology, D2 Consult International, and with that we could be able to do that. And mainly the total expertise belongs to the review of the designs and the giving the as required engineering while implementing this one, and then while meeting the different rock classes. अब जब इस सुरंग से आवाजाही शुरू हो गई है तो इसके जरिए हमारे सैनिकों को भी काफी आसानी होगी। उम्मीद ये भी है कि सुरंग के तैयार होने से क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नए केंद्र शासित प्रदेश लेह लद्दाख की भी लाइफलाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे। प्रगति पथ पर